नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आपका स्वागत है। यह है चाचा का रेडियो। मेरा नाम नितिन है। कहानियां सुनाता हूं, कभी व्लॉग, कभी मूवी रिव्यूज, कभी आर्टिकल। आज का जो आर्टिकल है थोड़ा सा असमंजस वाला है, थोड़ा कंफ्यूज करने वाला है। कैसे एक इंसान को अपने साथ कोई अजीब सी एंटिटी दिखने लग गई। इसने कोई गलती नहीं करी थी। जैसा हम सुनते हैं कि चौक चौराहों पर होली के या कुछ खास दिनों में टोटका दिखता है। इसने कभी किसी टोटके पे पैर नहीं लगाया, किसी का लिया दिया ऐसा मतलब ब्लैक मैजिक वाला चीज खाया नहीं कि बर्फी पे दे दिया। हिप्नोटाइज या वशीकरण वाला भी कुछ नहीं। क्यों इसके साथ ये सब कुछ हो रहा था? देखिए, हर क्यों का जवाब नहीं होता, और खास तौर से तब तो बिल्कुल नहीं होता जब बात रिलेट कर जाए भूत प्रेत आत्माओं से। ये अपने इस डर को अकेले जी रहा था। इसको कहीं किसी ने एक बेकार की बात बता दी कि अगर आपके साथ कुछ ऐसा भूत प्रेत वाला होता है तो किसी के साथ उसे डिस्कस नहीं करना चाहिए, क्योंकि जितना उस चीज के बारे में आप बात करोगे उतनी वो आपके भीतर स्ट्रांग होती चली जाएगी। इसको ऐसा बताने वाला इसका कोई खास मित्र रहा होगा। उसके बारे में यह आर्टिकल में तो नहीं है, लेकिन विस्तार से बताने की कोशिश करूंगा कि इसके साथ चीजें हो क्या रही थी। इनकी फैमिली में बस ये लिखा है कि माता पिता, बीवी, बच्चे और छोटी बहन जिनकी शादी की बात चल रही है घर में, वो थी। और नाम किसी का भी डिस्क्लोज नहीं किया गया है, तो मैं भी नहीं बताऊंगा। सिर्फ इसी का नाम बताऊंगा कि आखिर क्यों सौरभ के साथ ये सारी चीजें हो रही थी। सौरभ एक नई नौकरी के लिए सिलेक्ट हुआ था। अपने घर से जब निकला तो तेज बारिश और अजीब सी मतलब मौसम में बदलाव को देखकर रुक गया था। ऑफिस फोन करके बताता है कि सर, थोड़ा सा आने में देर होने वाली है, क्योंकि इसे बस से जाना था और आज मेरा पहला दिन है, मेरा सिलेक्शन कल हुआ था। ऐसे करके किसी से इसने फोन पे बात किया तो उसने कहा कि आप ना आज ना आइए, कल आना। और यहाँ पर ऑफिस में भी बहुत जो सीनियर्स वगैरह हैं वो नहीं आए हैं। तो सौरभ ने कहा चलो ये भी ठीक है, अब इसे यहाँ से घर वापस लौटना है, लेकिन बारिश रुके तब ये आगे का काम करें। बारिश रुकी और ये जैसे ही चला, ऑफिस से फोन आया कि वो हमने बात करी थी आपसे, और अगर पॉसिबल हो तो आप आ सकते हो, सीनियर्स आ गए हैं। ठीक है सर, मैं आता हूं। अब ये 2 कदम चला है। यहां पर अभी तक कुछ भी ऐसा मैंने आपको बताया कि किसी ने कुछ किया था इस पर या कुछ खिलाया नहीं ना। यहीं से चीजें शुरू हो गई। ये क्यों हुआ अभी तक नहीं पता। और मैंने तो बहुत कहानियां सुनाई हैं, तो मुझे हल्का फुल्का आइडिया स्टार्टिंग में भी हो जाता है कि क्या गलती रही होगी, बट इसके साथ तो कुछ समझ ही नहीं आया। आप पहली बार आए हैं तो प्लीज 2-1 वीडियो देखिएगा। अगर पसंद आता है चैनल, कहानियां पसंद आती हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करना, कमेंट करना, और एक नया ऑप्शन आया है हाइप करके जो भी है उसे भी दबा देना। उससे क्या होगा कि मेरी वीडियो थोड़ी सी 2-4 लोगों के पास और चली जाएगी, अगर आप सपोर्ट करते हैं तो। होता क्या है कि यहाँ से सौरभ इस ऑफिस के लिए पहुंचने के बाद बात हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन उन्होंने कहा कि हम आपको इस जगह के लिए तो सिलेक्ट किया ही नहीं है। हमारी जो दूसरी ब्रांच है, आपको वहां जाना है। ब्रांच ये दूर तो है, लेकिन ट्रेन का सफर कर सकता है, 1 घंटे का रास्ता है। अब ऐसे में बस से जाएगा तो रोज प्रॉब्लम होने वाली है। तो उसने कहा ठीक है, मैं मैनेज कर लूंगा। तो ऑफिस वालों ने कहा कि वहां पर हमारा सोसाइटी है, अपार्टमेंट्स हैं, आप वहां पर अपनी फैमिली के साथ शिफ्ट हो जाओ। तो उसने कहा कि जी मैं ये जगह, ये शहर छोड़ नहीं सकता। मेरा परिवार यहीं है, बीवी बच्चे यहीं हैं, माता पिता यहीं हैं, और मैं अकेला वहां जाकर रहूं, मैं नहीं कर पाऊंगा। लेकिन हाँ, जॉब कर सकता हूं, डेली अप डाउन ट्रेन से, मुझे कोई दिक्कत नहीं। तो उन्होंने बताया कि जी ऐसा है कि जाते में तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन आते में जब आप ऑफिस से चलोगे, अगर आखिरी ट्रेन छूट गई तो मैनेज कैसे करोगे? अपनी गाड़ी, बाइक आपके पास हो। इसके पास सुविधा ऐसी कुछ थी नहीं। घर में सिर्फ एक ही पुराना सा स्कूटर था, और वो ऐसा नहीं कि इसकी मदद कर पाए भाई साहब डेली का 1-1.5 घंटे का रास्ता। इसने कहा नहीं जी, मैं मैनेज कर लूंगा, मैं ट्रेन से आना जाना कर लूंगा। नौकरी पक्की हो गई थी, सब कुछ हो गया फिक्स, लेकिन
ये एक नई बात आ गई कि भाई हमारे को दूसरी जगह जाना है। एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ आपको कि ये भाई सब रहते थे बुलंदशहर के पास और जॉब लगी है इनकी दिल्ली में। वैसे मैंने सिर्फ एग्जाम्पल बताया, ठीक है, ये दोनों जगह अलग हैं। होता क्या है, घर पर जाकर इसने बताया, माता पिता ने कहा कि ठीक है और अगर तू चाहे तो अकेला वहाँ पर रह सकता है, भाई शनिवार इतवार जब छुट्टी होती है घर आ जाइयो। इनकी वाइफ ने भी कहा कि आप डेली अप डाउन करोगे यहाँ तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। उसने कहा मैनेज करके देखते हैं, लेकिन अभी तो मैं नहीं घर पे से जा सकता। अब ठीक है, अगले दिन ये ट्रेन का सफ़र करते हैं, ऑफिस जाते हैं, अपनी नौकरी शुरू करते हैं और वहाँ से इत्तेफाक में ऐसा कुछ हिसाब किताब बन रहा था, जो ये ट्रेन पकड़ते थे वो आखिरी होती थी कि अगर वो निकल गई तो बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। और इनके ऑफिस से रेलवे स्टेशन का जो रास्ता है ये पैदल पैदल तकरीबन 1 किलोमीटर का है और 1 किलोमीटर के इस पैसों को बचाने के चक्कर में ये पैदल जाते थे और चलते कम भागते ज्यादा थे। भाई मिडिल क्लास फैमिली वाला जो होता है ना, जिम्मेदारियों का हिसाब किताब अपनी तनख्वाह से लगा लिया करता है। वो एक शायरी है, शायद अब मेरे को ध्यान नहीं किसने बोली थी, कौन सी हसरतों को पूरी करूं, कौन सी को मैं दबा लूं, कौन सी हसरतों को मैं पूरी करूं, कौन सी को मैं दबा लूं, बस इसी कश्मकश में तनख्वाह कई बार गिनी है मैंने। अगर आपको समझ आ गई हो तो बताना मुझे, बहुत शौक है मुझे, 2 लाइनर्स का तो बहुत ज्यादा शौक है। खैर सौरभ अभी तक बहुत ज्यादा कश्मकश में था, टेंशन में था। ये जल्दी से ट्रेन पकड़नी है, जल्दी से बड़ा बन जाना है, जल्दी से पैसे कमा जाने हैं, ऐसा कुछ इसके दिमाग में हमेशा चलता रहता था। तो नए दोस्त बनाने की कभी कोई चाह नहीं हुई और ऐसा इंटरेस्ट भी नहीं है इसका, जो है ठीक है। लेकिन अब इसे एक बात अजीब लग रही थी कि इसे कोई फॉलो कर रहा है। इसको चहलकदमी होती है, जैसे कोई चल रहा है, फुटस्टेप जो होते हैं उनकी आवाजें इसे लगातार आती है। ऑफिस से काम करते में इसे 3 दिन हो चुके थे, ये 4था दिन था और ऑफिस में किसी भी तरह का कुछ भी हॉन्टेड नहीं, कोई स्केरी नहीं। नए मित्र बन रहे हैं, नया काम मिल रहा है, मेहनत हो रही है और नया कोई साथी भी चल चुका है। नहीं जानता ये क्या हो रहा है इसके साथ। सबसे पहले इसे जो अजीब चीज लगी, इसने अपने आप को किसी के साथ खड़े हुए देखा। जब ये स्टेशन पे पहुंचा, प्लेटफॉर्म के दूसरे छोर पे ये खुद खड़ा है, वैसे ही कपड़े पहन रखे हैं, वही शर्ट, वही पैंट, वही हाथ में बैग और इसके पास में कोई खड़ा है। लेकिन ये नहीं समझ आ रहा है कौन है वो। जो भी है इसके पीछे छुप रहा है। बीच में एकदम ट्रेन आ गई और कोशिश करता है कि ट्रेन की खिड़कियों से इधर उधर से उसे देखा जाए, लेकिन फिर वो दिखा नहीं। ट्रेन में एक जगह जाकर खड़ा हो गया। इसका नाम लेकर किसी ने कहा कि 1 मिनट साइड होना। ये साइड हो गया सौरभ, और वो जो भी था, आदमी है औरत है नहीं समझ आया क्या है ये, क्योंकि उसने सर्दियों वाला कंबल पहन रखा था और ये जुलाई की बात है। ये चलती ट्रेन से, मतलब प्लेटफॉर्म अभी छूटा नहीं था, ट्रेन चल चुकी थी और सौरभ को उसने साइड करा और ये उतर गया। 2-1 सेकंड बाद सौरभ को समझ आया कि यार मेरा नाम लेके उतरा है ये जो भी है। मुझे जानता था तो भाई राम राम दुआ सलाम कुछ भी नहीं, और एकदम से इसने जब झांक कर देखा तो पूरा प्लेटफॉर्म खाली था। अभी उतरा है वो जो भी है। बेचैनी सी होने लगी। इसके मन में हल्का सा डर भूत प्रेत को लेकर आया। अगले दिन सुबह इसने अपने एक दोस्त से ये जिक्र करा। उसने कहा देख, ये चीजें जो होती है ना, अगर एक बार दिख जाती हैं तो बार बार दिखना शुरू कर देती है, और इनके बारे में जितनी बात करेगा या कहीं उतारे के लिए चला जाएगा तो ये तेरे घर में किसी को हो सकता है निशाना बना ले और गड़बड़ हो जाए। इसके मन में और ज्यादा डर बैठ गया, इसीलिए इसने ये जिक्र, ये बात किसी से शेयर करा ही नहीं, मतलब ठीक है। सौरभ बड़ा कंफ्यूज था। अब इसके साथ जो चीजें हो रही थी वो जरा ध्यान से सुनना। उस दिन की बात है जब ऑफिस में किसी का जन्मदिन था, तो वो मिठाई लेकर आया था, सभी को मिठाई बांटी जा रही थी और मैंने भी मिठाई खाई। उसके बाद मैं हाथ धोने के लिए वॉशरूम तक गया था। वॉशरूम का दरवाजा खोला, पूरा वॉशरूम खाली था। मैं मतलब कि सौरभ गया, मैंने टैप खोला, नल खोला, हाथ धो रहा था और मुझे फिर से मेरा नाम सुनाई दिया। अब मैंने एकदम से नल बंद किया, चारों तरफ देखने लगा, पूरा वॉशरूम खाली है।
ये जो भी हो रहा है इससे थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा। अपना नाम सुनना कोई डरावना थोड़ी ना है, लेकिन जब ये पता ही ना चले या ये आपको पता हो कि कमरे में कोई नहीं है और आपको कोई आवाज दे रहा है, तो हल्का सा डर का सिलसिला शुरू हो जाता है। सौरभ ने यहां वही गलती करी जो अधिकतर सब करते हैं, उससे बात करने की कोशिश करनी शुरू कर दी। कौन है, कौन है मुझे जो परेशान कर रहा है? जो भी हो तुम सामने आकर बात करो ना, कौन है? ये इनविटेशन कभी कभी जल्दी एक्सेप्ट हो जाता है और इसके साथ हुआ। इसे शीशे में एक आदमी दिख रहा है। इसने एकदम पलट कर देखा, पीछे कोई भी नहीं। फिर उस आदमी ने सौरभ की तरफ अपने 2 कदम बढ़ाए और बोला कि पलट कर मत देखना। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे को बहुत सारा धन मिले? मेरा कुछ काम है, करोगे? इसने फिर पलट कर देखा, अब पीछे तो कोई नहीं है और सामने शीशे में भी कोई नहीं था। सौरभ का चेहरा पसीने पसीने, फटाफट से नल खोला। मैं दिन में सपने देखने लग गया हूं, रात की नींद पूरी नहीं हो रही है, ये मुझे क्या बेवकूफी वाली चीजें दिख रही हैं, ये क्या है? अपना मुंह धोया जा रहा है कि मेरे को ऐसा लगता है कि शायद नींद में था, भ्रम है, सपना है। भाई सुबह सुबह की बात है, ये हुआ क्या था? अभी यहां से बहुत डरा हुआ ये इस वॉशरूम से बाहर निकला। इसका एक मित्र हुआ करता था। उस आदमी ने कई सवाल किए कि सौरभ कोई बात है तो बता, कुछ शेयर करना है तो। ये तेरे चेहरे का जो डर है वो किसी अजीब सी बात को लेकर है, बता तो सही हुआ क्या? इसने कुछ नहीं बताया। घर पे आया, बेचैन खाना वगैरह खाया और तुरंत सोने लग गया। माता पिता, छोटी बहना से, वाइफ, बच्चों से, किसी से कोई बात नहीं कर रहा। भाई ऑफिस की टेंशन है, इसलिए घर वालों ने ज्यादा पूछा नहीं और ये कभी कभी गड़बड़ हो जाती है, आपको बात करना चाहिए था। खैर अक्सर बात कर लिया करो अगर ऐसे में आपको लगता है ना कुछ भी कि हमें डरावना कुछ महसूस हो रहा है और समझ नहीं आ रहा ये क्या चीज़ है। हर बार जब भी आप कोई हॉरर स्टोरी सुनते हो, मैं जो सुना रहा हूँ, उसमें बहुत से लोग कहते हैं कि प्रेत ऐसे नहीं दिखते। भाई साहब, प्रेत कैसे दिखते हैं ये आज तक डिसाइड नहीं हुआ है। कि मैं अगर बता रहा हूँ कि उस औरत के बाल खुले थे, वो जिस सिचुएशन में गुजरी है वो उस सिचुएशन में नहीं दिखेगी। उसकी मर्जी है, वो कैसी भी आकृति, और छलावा आप उसे डिफाइन नहीं कर सकते। छलावा कितने रूप बदल देगा वो भी कुछ सेकंड में, उसका आइडिया लगाना बेहद मुश्किल है। अब माता पिता ने और वाइफ ने, बहना ने, किसी ने सौरभ से कुछ बात नहीं करी कि ऑफिस की कोई टेंशन है। खाना खाकर सो गया। सुबह उठा तो मम्मी ने कहा कि बेटे तू ठीक है ना? हाँ हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूं। गया वॉशरूम में, नहाकर बाहर आया, खाना दे देते। इसके बात करने में, इसके चलने उठने बैठने में, हर चीज में परिवर्तन आ चुका था। ये अपना डर बताना चाहता था, बट जिसको बताएगा उसके साथ दिक्कत हो जाएगी। इसके दोस्त ने ये बोल दिया था, किसी भगत को बताओगे, किसी मौलवी को बताओगे, उसके साथ भी प्रॉब्लम होगी और साथ ही साथ तुम्हारे घर पर, मतलब तुम पे नहीं होगी लेकिन तुम्हारे घर में किसी एक सदस्य पे। अब इसे डर की बीवी, बच्चे, माता पिता, बहना, इन सबको मुझे सुरक्षित रखना है। ये जो भी है ना, ये मुझे ले जाएगी और क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा, लेकिन मैं घर में सबको सुरक्षित रख सकता हूं। बहुत ज्यादा बेचैन शीशे के सामने आया था, अपने चेहरे को देख रहा था और न जाने ये अपना बैग वगैरह उठाकर अपने कमरे से जब बाहर वाले कमरे में आ रहा था तो बीच में आईना पड़ता है। उस शीशे में देखो, कभी कभी आप जैसे शीशे के पास से निकल रहे हैं तो हमारी जो साइड आइज हैं, मतलब चलते हुए हमें समझ आता ना कि लेफ्ट साइड कोई है, राइट साइड कोई है, बट हम सामने देख रहे हैं लेकिन इधर क्या मूवमेंट हो रहा है, उधर क्या मूवमेंट हो रहा है, पता चलता है। तो जब ये शीशे के सामने से निकला तो इसे 100% कंफर्म हो गया कि मेरे साथ कोई चल रहा है, क्योंकि शीशे में मैं तो दिखा ही हूं लेकिन कोई और भी है। ये वापस रुककर शीशे के सामने आ गया। अपने आप को लगातार देखता है, गौर से देखता है, घूर घूर कर देखता है और साथ ही साथ अपने आसपास शीशे में इधर उधर देखने लग जाता है। धीरे से बोलता है, क्या मेरे साथ कोई है? हल्की सी हंसी सुनाई दी। कौन हो? मेरे से क्या चाहते हो?
सौरभ को यहाँ कुछ समझ नहीं आ रहा था। ये जो भी चीज है मेरे घर तक कैसे आ गई। फटाफट से उसने बैग वगैरह अपना ठीक किया और घर के बाहर जाने लगा। वाइफ ने तेजी से आवाज दी, अरे आपका खाना रखा है, ये ब्रेकफास्ट तो करके जाओ। नहीं नहीं, ऑफिस में मैं कर लूंगा, मैं देर हो रही है। और हाँ सुनो, तुम आज पूजा पाठ कर लेना थोड़ा है। उसने कहा एक मिनट सुनो सुनो सुनो। और ये बात मम्मी ने भी सुनी, वो भी बाहर आ गई। बेटा क्या बोला तूने? हाँ मतलब पूजा पाठ करनी चाहिए ना घर में। बेटा डेली होती है, क्या बात क्या है? नहीं नहीं, हाँ मैं लेट हो रहा है, मैं चलता हूं। इनकी वाइफ ने मतलब भागकर उनका हाथ पकड़ लिया। एक मिनट, आप सुनिए मेरी बात। आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूं। क्या क्या हुआ? ये आप बच्चों का बैग लेकर जा रहे हो। इनके बच्चे स्कूल के लिए तैयार हो रहे थे तो उनका बैग रखा था। अरे मैं ये गलती हो गई। मजाक मैं भी कर सकता हूं ना? जी बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन आप आज ऑफिस नहीं जाओगे। नहीं नहीं, ऐसे छुट्टी नहीं होती है। अरे मम्मी जी आप देखो ना इन्हें। मम्मी ने कहा कि बेटा कोई बात, तो तू अंदर चल पहले। इसे अंदर लाए, बैठाया। पानी मिलेगा? पानी देना। सौरभ ना बहुत ज्यादा बेचैन हो रहा था, परेशानी इसके चेहरे पे साफ दिख रही थी। माता पिता ने बहुत बार पूछा, बट इसने किसी के साथ भी ये चीज शेयर नहीं करी कि हाँ मुझे प्रेत रिलेटेड कोई बात लग रही है। पानी पिया, 2 एक गिलास, अपना चेहरा पहुंचता है कि ऑफिस में ना एक बहुत जरूरी मीटिंग है, उसकी वजह से ही मैं कंफ्यूज चल रहा हूं, वरना आपको लग रहा है मेरे को देखकर कि कोई प्रॉब्लम होगी। नहीं बेटा, लेकिन तू बच्चों का स्कूल बैग, अरे गलती से दोनों चीजें एक ही सोफे पे रखी थी, मैंने अपने बैग की जगह उसका बैग उठा लिया, तो अब क्या गलती हो गई? जाने दो, अब मैं चलता हूं। माँ ने भी इशारा कर दिया कि नहीं ठीक है चल, कोई बात नहीं। ये गया प्लेटफॉर्म पे, अपने बैग को ऐसे लगाए खड़ा है। सामने ट्रेन आई चली गई पता नहीं, उसके बाद दोबारा ट्रेन आई चली गई पता नहीं, हो क्या रहा है। एक आदमी से गौर से देख रहा था, उसने आकर पूछा कि बेटा तुम ठीक हो? जी जी हाँ बिल्कुल ठीक हूँ। आप बिल्कुल प्लेटफॉर्म के कॉर्नर पे खड़े हो, थोड़ा सा पीछे खड़े हो जाओ। 2 बार ट्रेन आकर आपके सामने से चली गई, आपको जाना कहाँ है? कैसी बात कर रहे हो, अभी ट्रेन कहाँ आई है? उन्होंने कहा बेटा आप रहते कहाँ हो, आपको घर तक मैं पहुंचवा देता हूं। नहीं नहीं, मुझे ऑफिस जाना है। बेटा आपको जाना कहाँ है, रहते कहाँ हो, कुछ तो बताओ अपने बारे में। तभी सामने आकर ट्रेन रुकी और ये उसमें चढ़ गया। इसने पलट कर देखा, जिससे बात कर रहा था वो आदमी से लगातार देख रहा है। उसके चेहरे पर एक अलग सी चमक, एक अलग सी रौनक थी, और ये आदमी इनके पिताजी की उम्र का था। उसने कुछ बात बोली, चलते में नहीं समझ आई। सौरभ दरवाजे पर ही खड़ा था। गर्मियों का वक्त है, जो ट्रेन से चलते में हवा लग रही है उससे थोड़ा आत्मा को शांति सी मिल रही है, लेकिन इसे बहुत तेज किसी ने धक्का दिया। इसने ट्रेन में जो बाहर हैंडल होता है दोनों हाथों से उसे पकड़ लिया और ये बच गया। यहां और भी लोग आए एकदम से देखने के लिए कि क्या हुआ है, हलचल सी हुई ना। इसने ट्रेन में अंदर आने के बाद सभी को उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया। किसने धक्का दिया था, क्या मूर्खता है, कोई तरीका है, अगर मैं गिर जाता तो क्या होता। सब लोगों ने इसे शांत करा, दरवाजे बंद करे गए और फिर इसे कहा कि मूर्खता खुद कर रहे हो तुम। भाई साहब किसी ने आपको हाथ तक नहीं लगाया, आप अपने आप ही बाहर के तरफ कूदे थे और एकदम हैंडल पकड़ लिया। दिमाग ठीक है? इसे बहुत क्लियर इस भीड़ में एक हंसी सुनाई दे रही है, और ये वही हंसी है जो एक बार पहले सुन चुका था। ये सबके सामने हाथ जोड़ता, मेरे से गलती हो गई, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ये वहीं ट्रेन के फर्श पे बैठ गया, बैग को ऐसे लगा रखा है और चारों तरफ देख रहा है कि कौन है ये जो मेरे साथ चल रहा है, कुछ तो है ये। ऑफिस गया, फटाफट से मुंह हाथ धोता है, अपने आप को नॉर्मल करता है, अपनी जगह पर आकर बैठा ही था। कुर्सी पे बैठता है, इधर उधर सभी को देख रहा था। फाइल को इसने खोला है ऐसे जैसे पीठ लगाकर हम बैठते हैं, जैसे ही पीठ लगाया बहुत तेज इसके कील चुभी और ये एकदम से हटा। शर्ट भी फट गई, लंबी सी स्क्रैच भी आई है, बहुत जोरदार।
आसपास इसके मित्र थे, एकदम आ गए इससे पूछने, क्या हुआ सौरभ, तू ठीक है? उसने कहा, किस तरह का मजाक किया है, किसी ने देखना मेरी सीट में पीछे कील लगा रखी है। तो इनके बॉस ने भी सुना, एकदम भाई शोर वगैरह मचा, क्या हुआ? उन्होंने भी आकर पूछा इससे, बेटा क्या हुआ, इतना तेज बात कर, क्या हुआ? उसने कहा, सर मजाक का कोई लिमिट होता है, मैं ऑफिस में नया आया हूं, मान लिया कि आप लोगों से एक्सपीरियंस सभी से कम होगा मुझे, लेकिन मेरे साथ ऐसा क्यों करोगे? इसके दोस्त ने, जो ऑफिस में इसका दोस्त था, उसने आकर कहा कि किसी ने तेरे साथ कोई मजाक नहीं किया है, हुआ क्या है? तो इसने ऐसे अपना शर्ट दिखाया, तो शर्ट फट रही थी और अंदर जो सैंडो बनियान वगैरह तो वो भी फट रहा था और बहुत लंबी स्क्रैच थी, उसमें खून भी निकल रहा था। सर ने कहा कि अरे ये क्या, एक काम करो, इसको बैंडेड करवा दो, और ये लगी कैसे तेरे? तो सौरभ ने कहा कि सर ये मेरी कुर्सी में है, किसी ने कील लगा रखी है। अब यहां पर आकर इसके दोस्त ने, सर ने, सब ने इस तरह से हाथ से चेक करा, पूरी सीट पर, वो फॉर्म वाली सीट होती है ना, कुछ कुशन वाली जो होती है, उस तरह की थी। अब लकड़ी की हो तो समझ भी आता है, कुशन वाली पे इस तरह से कील कैसे, जब कहीं कुछ नहीं। जय बोले। तो उसे बोला कि आपके चोट कहीं और लगी होगी रास्ते में, इस सीट में तो ऐसा कुछ नहीं है। और इसे समझ नहीं आ रहा कि यार ऐसा कैसे हो जाएगा, मेरे अभी लगी है और ये लोग यकीन नहीं कर रहे हैं। इसके थोड़ा बैंडेड वगैरह करवा दिया। इनके बॉस ने कहा कि आपके लिए शर्ट का अरेंजमेंट करा देते हैं। उसने कहा नहीं सर, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इसे घर पे चेंज कर लूँगा, अभी मुझे नई खरीदनी। बेटा तू ठीक है ना? जी जी बिल्कुल ठीक हूँ। घर जाना है क्या? नहीं नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, मुझे ऑफिस में काम है। ये ऑफिस में काम कर रहा है तो चलते फिरते लोग इसे थोड़ा सा देख रहे हैं, क्योंकि इसकी हरकतों में थोड़ा बहुत परिवर्तन है। यार ये बेचैन है, इसके मन में प्रेतों को लेकर डर है और ये किसी से नहीं कह पा रहा। सौरभ यहाँ अपने ऑफिस का काम खत्म करता है। ऑफिस में सभी लोग लंच टाइम में भी एक दूसरे से बात करते हैं, बट ये बस ऑफिस के बाहर जाकर चुपचाप फुटपाथ के कॉर्नर पे बैठ गया, किसी से कुछ नहीं कह पा रहा। ऑफिस आया वापस, शाम हुई, रात हुई, ऑफिस से छुट्टी हुई, स्टेशन पहुंच गया, प्लेटफॉर्म पे आया, खड़ा हुआ था, सामने कोई ट्रेन रुकी हुई थी। जिस पटरी पे इसकी ट्रेन आ रही है उसके नेक्स्ट पटरी के उधर वाले प्लेटफॉर्म पे, ठीक है, वहां एक ट्रेन खड़ी हुई थी। जब वो ट्रेन हटी है तब इसे सामने ये खुद खड़ा हुआ दिख रहा था, और इतना ज्यादा क्लियर था कि उस पर से नजर नहीं हटा रहा था। कंफर्म करने के लिए थोड़ा सा मूव करके देखा इसने, तो वो जो भी है वो भी मूव हो रहा है। ये उसे ना लगातार देख रहा था, और उसने प्लेटफॉर्म की तरफ, कॉर्नर पे जहां ट्रेन आएगी उस तरफ आना शुरू करा। जैसे जैसे वो आ रहा है वैसे वैसे उसका कद छोटा होता जा रहा है। ये क्या चीज है? इंसान तो नहीं है ये। उसका कद इतना ज्यादा छोटा हो गया जैसे कि कोई 3-4 साल का बालक। तभी किसी ने पीछे से आकर इसका हाथ पकड़ा और खींच लिया। सेकंड भर लगा होगा इस काम में, ट्रेन निकली बहुत तेज। उस आदमी ने, जो भी था, खूब डांटा इसे, दिमाग ठीक है तेरा, मरने के लिए डोल रहा है? तुम लोगों की गलतियों की वजह से स्टेशन, प्लेटफॉर्म सब बदनाम हो जाता है। अरे ये सामने से निकल कर गई है, दिख नहीं रहा था, सुनाई नहीं दे रहा था इसका हॉर्न। उसने कहा सॉरी, मेरे को समझ नहीं आया कि ये क्या हुआ था। अरे भैया समझ तो सब कुछ होता है, अगर घर परिवार से परेशान है तो अपनी जान देने के लिए तेरे को यही जगह मिली है? इतनी तेज तेज सभी लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। या स्टेशन मास्टर आ गए। क्या है भाई साहब, कहाँ रहते हो, कौन हो? उसने कहा जी मेरे से गलती हो गई। कह रहे गलती हो गई? अभी 1 सेकंड में दुर्घटना हो जाती। रहते कहाँ हो, अपने घर वालों के बारे में बताओ, कहाँ नौकरी कहाँ करते हो? नहीं नहीं, मैं माफी चाहता हूँ, मेरे से गलती हो गई, मैं रोज आना जाना करता हूँ, मैं नींद में था। तो स्टेशन मास्टर ने भी देखा कि चल कोई बात नहीं, कभी कभी गलती हो जाती है, आप यहां बैठिए, पानी लाओ इनके लिए। उसे पानी वगैरह दिया तो कांपते हाथों से पानी पी रहा था, डर रहा था, मतलब बहुत जल्दी से पानी पी लूं, फटाफट से सब कुछ ठीक हो जाए, ये जो भी चीज़ है मेरे पास से चली जाए। स्टेशन मास्टर ये चीज़ जानता था। और हाँ, ऐसे बहुत से लोग हैं, एक को तो मैं अभी मिला हूँ 2 दिन पहले, और उनका सब्जियों का काम है, जिन भाई साहब से मिला हूँ, और भाई साहब वो तारा जानते हैं। इसकी बेचैनी देख कर ना, ये जो स्टेशन मास्टर थे वो 1 सेकंड में समझ गए। जब पानी वगैरह पी लिया, सामने इसकी ट्रेन आई, ये उठकर चलने लगा, तो स्टेशन मास्टर ने एकदम इसका हाथ पकड़ लिया। बैठ जा बेटा। नाम क्या है तेरा?
जी सौरभ, मेरे साथ सामने जहाँ हम बैठते हैं ऑफिस तक चलो जरा। नहीं नहीं, मैंने गलती नहीं करी है, मैं कोई जान देने के लिए नहीं आया। मेरा तो बीवी है, बच्चा है, मैं माता पिता है, छोटी बहन है, उसकी शादी होनी है घर में। और उन्होंने कहा हाँ हाँ बेटा, ये सब तो बता दिया तूने, वो नहीं बताया जो तेरे साथ चल रहा है। अब सौरभ ने एकदम उस आदमी की तरफ देखा। क्या क्या बोला आपने? कोई परेशानी लग रही है ना तुझे? क्या हुआ है? कौन लगा तेरे साथ, पता है तुझे? तेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है बेटा। कुछ खरोंचे वगैरह आनी शुरू हुई हैं क्या? जी वो आज शर्ट पीछे से वो कील लगी थी पीठ में, और वो कील कहीं दिखी नहीं होगी। कुछ नाखून सा महसूस हुआ होगा। भाई साहब कौन हो आप? ये मान ले कि इस वक्त तुझे बहुत ज्यादा मेरी या मेरे जैसों की जरूरत है। ऑफिस तक चल बेटा। इसे ऑफिस तक लेकर आए। ऑफिस में जैसे ही आए हैं, बाकी 2 जने और बैठे थे, उन्हें इशारा करा कि आप चलो यहां से। सौरभ और ये दोनों जने आमने सामने बैठे हैं। इसे कहीं नहीं लेकर गए। उस आदमी ने यहीं पर जो इसके साथ चीज थी उसका सॉल्यूशन करा। और अजीब सी बात देखिए, ये जो एंटिटी है, ये अधिकतर ट्रेन से जो कट जाते हैं लोग, मतलब जिनके साथ दुर्घटना हो जाती है, उनकी आत्मा ही इस वाली प्रेत कैटेगरी में बदलती है 99%। तो जो स्थान देना चाहिए था, इत्तेफाक से वही स्थान दिया जा रहा है। सौरभ को बोला कि आप इस वाले प्लेटफॉर्म पे अभी 3 महीने तक नहीं दिखोगे, आपको आना नहीं है। नौकरी छोड़नी पड़े छोड़ दो, वरना ये चीज तुम्हारे साथ तुम्हारे घर तक पहुंच चुकी थी। सौरभ ने एक एक बात को ना लिखा, और ये इनके जो गुरुजी कहूं इन्हें, अब तो स्टेशन मास्टर जो थे, उन्होंने साफ साफ बताया कि किसी ने भेजी नहीं थी। कोई मतलब चौक चौराहे का टोटका नहीं था, किसी ने आप पर टोटका पड़ा भी नहीं था, ब्लैक मैजिक आप पर नहीं किया गया था, इत्तेफाक से आप बीच में आए हो। अब सोचिए, गलती से ही तो ये उस जगह आकर खड़े हो गए थे जहां पर कोई शक्ति थी। इन्होंने ऐसा नहीं कि कहीं टॉयलेट कर दिया था पेड़ के पास और वहां से कोई चीज लग गई, कोई भी गलती नहीं थी। अब क्या राह चलते आदमी ये चीजें चेक करके चलेगा? लगनी थी इनके साथ कोई चीज तो लग गई। सौरभ जी को जो जो काम करने थे ना, ये स्टेशन मास्टर ने बताए। इन्होंने वो चीज नोट डाउन करा और घर पर आकर बताया, मम्मी पापा को बताया, सबको बताया। स्टेशन मास्टर ने अपना नंबर भी दिया था इन्हें। घर पर माता पिता ने उन्हें फोन करके धन्यवाद करा कि आपकी वजह से हमारा बच्चा आज जिंदा है, न जाने क्या हो जाता। उन्होंने कहा इसके पास ज्यादा वक्त था नहीं, और ये जो भी चीज इसके साथ लगी थी वो ज्यादा वक्त देती नहीं। उतारे तक का तो बहुत बहुत कम चांसेस होता है कि आप समझ पाओ, उससे पहले वो खत्म कर देती है। और ऐसी सिचुएशन में इंसान चला जाता है जो ऐसा लगता है कि अपनी जिंदगी से परेशान था। शायद इसने खुद ही अपने आप को, कभी ये नहीं लगेगा कि नेचुरल है, इत्तेफाक से हो गया ऐसा। आज की कहानी में इतना ही। कैसी लगी बताना जरूर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन। मुलाकात करूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।